नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मेगा इवेंट के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल साधने की कोशिश की है। अब बारी समाजवादी पार्टी की है, जिस वाराणसी में कल और आज मेगा इवेंट हो रहा है, उससे महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर में आज और कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल पर है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार के चुनावों में पूर्वांचल महत्वपूर्ण क्यों है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है। उस नजरिए से कॉरिडोर के शिलान्यास और लोकार्पण दोनों ही बीजेपी के शासनकाल में होने को योगी सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं, वो इस इलाके की लगातार बढ़ती राजनीतिक अहमियत को दर्शाता है। वैसे प्रदेश के 4 मुख्य राजनीतिक इलाकों पूर्वांचल के अलावा बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों के लिहाज से पूर्वांचल काफी अहम है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली की सीमाओं से किसानों का लौटना अभी शुरू हुआ है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बदलने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन चुनावों का ऐलान होने में अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन से होने वाले नुकसान की भरपाई बीजेपी पूर्वांचल से करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर गुजरता है, तो वही ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का द्वार पूर्वांचल खोल सकता है। इसी सोच के तहत बीजेपी ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के छोटे नेता से लेकर पार्टी के आलाकमान तक लगातार पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी पूर्वांचल में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। इसके 28 जिले में 164 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 115 सीटें मिली थी, जबकि सपा को 17, बसपा को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। जाहिर है 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से सर्वाधिक सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल में है। बीजेपी की कोशिश इस बार 2017 के इतिहास को दोहराने के साथ ही 2024 के लिए माहौल बनाने की भी है। वहीं छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव भी पूर्वांचल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, अपना दल, जनवादी पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर पूर्वांचल में अपने गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश की है। इन गठबंधनों पर नजर डालें तो अपने आप को सीएम पद के दावेदार के रूप में पेश कर रहे अखिलेश यादव ने एक को छोड़कर अब तक छोटे छोटे जितने भी जातिगत गठबंधन किए हैं, वो सभी पूर्वांचल में हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बीजेपी से अलग होकर सपा के साथ चले जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। 4 विधायकों वाली इस पार्टी पर बीजेपी की निर्भरता थी। पूर्वांचल में बीजेपी को अब भी राजभर, चौहान, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य और सैनी जैसी जातियों के वोटों की जरूरत है। यदि कोई बड़ी पार्टी 4-5 छोटे दलों के साथ गठबंधन करती है तो कभी कभी उसमें एक बड़ा इलाका आ जाता है। इससे माहौल बनाया जाता है। चुनाव में अखिलेश यादव की ये गठबंधन काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश सपा के पुराने गढ़ को बचाने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव 2 दिन तक जौनपुर की अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे और सपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इस बार अखिलेश यादव बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चल रही है। जिस तरह बीजेपी ने पिछले बार छोटे छोटे दलों को साथ लेकर यूपी की सत्ता हासिल की थी, इस तरह अखिलेश भी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत झोंक दी है। 2022 के विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच प्रदेश बीजेपी अपनी तमाम बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण खुद पीएम नरेंद्र मोदी से करवा रही है। पीएम मोदी के जरिए बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बरकरार रखने की हर संभव कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के पूर्वांचल के ताबड़तोड़ 6 दौरे ये दर्शाते हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर पूर्वांचल को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती है। इस बार बीजेपी केवल सीएम योगी के भरोसे यूपी नहीं छोड़ रही है। इसका बड़ा कारण गोरखपुर लोकसभा चुनाव में योगी की हार मानी जा रही है।
आपको याद होगा कि 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी जब वो सीट हार गई थी, तब जगह जगह उनकी आलोचना होती थी और उन पर सवाल खड़े होने लगे थे। इसीलिए वो किसी भी स्थिति में इस दांव को गंवाने देना नहीं चाहती। यूपी में बीजेपी के लिए सत्ता वापसी की राह इस बार उतनी आसान नहीं होने वाली है। माहौल को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी के विधानसभा चुनावों में केवल बीजेपी और सपा में ही कांटे की टक्कर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।